भारत देश के इतिहास में पहली बार हाईजैक किया गया है मुख्यमंत्री को। नीतीश कुमार के अपने परिवार के सदस्य ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। नीतीश कुमार के साथ उस रात आखिरकार क्या हुआ था? क्या वाकई में नीतीश कुमार का अपहरण करके उन्हें यह फैसला लेने पर मजबूर किया गया? क्यों जेडीयू कार्यकर्ताओं के बाहर देखिए, जेडीयू कार्यालय के बाहर देखिए, तस्वीरें क्या आ रही है। पीएम मोदी तक के पोस्टर पर यूं कालिक पोती जा रही है और अमित शाह का नाम लेकर खुद जेडीयू के अपने कार्यकर्ता, खुद नीतीश कुमार के समर्थक बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं, बहुत संगीन। और क्या वाकई में जेडीयू के 4 नेताओं ने बीजेपी के साथ डील की? एक एक खबर आपके सामने हम रखेंगे। बिहार से तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया, जिससे राज्य की राजनीति, बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि 85 विधायक वाले जेडीयू, नीतीश कुमार, उसके बावजूद राज्यसभा, जेडीयू के कार्यकर्ताओं को बचाने की क्या असल मजबूरी थी? क्या वाकई में नीतीश कुमार किसी षड्यंत्र के शिकार हो गए? सबसे पहले इस आक्रोश को महसूस करिए इन तस्वीरों के जरिए। ये तस्वीरें देखिए जेडीयू अपने कार्यकर्ता मोदी जी की तस्वीर के साथ क्या कर रहे हैं। कालिक पोत रहे हैं, पोस्टर पर कालिक, बकायदा गुस्सा ऐसा कि निशाने पर कोई और नहीं बल्कि खुद गृह मंत्री अमित शाह हैं। क्यों? क्योंकि जेडीयू के नेता कह रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं, यह सब कुछ जो हुआ, नीतीश कुमार को पहले हाईजैक किया गया और फिर जेडीयू के 4 नेताओं से डील हुई और फिर नीतीश कुमार की राजनीतिक हत्या कर दी गई और यह सब कुछ अमित शाह के इशारे पर हुआ। कौन कह रहा है? जेडीयू के अपने समर्थक। सुनिए जरा। अरे मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है। भारत देश के इतिहास में पहली बार हाईजैक किया गया है मुख्यमंत्री को। कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। अगर कार्यकर्ताओं को हत्या ही करना है तो गाड़ी चढ़ा दीजिए अपने शरीर पर। अब हाथ जोड़े प्रार्थना करते हैं मेरे मुख्यमंत्री को मुझे दर्शन करने दीजिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि लोगों की साजिश? ये पूरे अमित शाह की साजिश है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। हम लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, हम प्रशासन से कहते हैं गाड़ी चढ़ा दीजिए। आत्महत्या करने के लिए तैयार है आदमी, आत्महत्या कर लेगा। आपको उम्मीद थी ऐसा कि मुख्यमंत्री शादी हो जाएगा? कोई उम्मीद नहीं थी। होली में इस तरह से हम लोगों को बर्बाद कर दिया गया है। पूरे पार्टी को बर्बाद करने का साजिश है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी उस रात की कहानी का सच क्या है? देखिए, परिवार वालों ने भी, उनके फैसला भी गले नहीं उतरा। परिवार वालों का उस रात कुछ हुआ था। यह खबर देखिए, बहुत सनसनीखेज खबर है, हैरान करने वाली है। आपकी स्क्रीन पर रात भर समझाया लेकिन नहीं माने, सीएम के बहनोई का खुलासा, राज्यसभा जाने पर अड़े रहे नीतीश। इस खबर में जो दावा किया गया है ना, वो और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि इस खबर में लिखा गया है कि नीतीश कुमार के बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाने के फैसले को लेकर परिवार के लोगों ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की। देखिए आगे लिखा गया है, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, यानी नीतीश कुमार ने किसी की बात नहीं मानी। लेकिन अब जो आगे इस खबर में कहा गया है वो शंका पैदा करता है। खबर में क्या लिखा है देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहनोई अनिल कुमार ने कहा, पूरी रात परिवार के लोग उनसे अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का आग्रह करते रहे, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने बताया कि परिवार के लोगों ने उनसे कहा कि बिहार की जनता ने उनके नाम पर एनडीए को वोट दिया है, इसलिए उन्हें इस तरह बिहार छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उनके जाने से राज्य में विकास की रफ्तार भी असर पड़ सकता है। हालांकि इस बात पर नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यानी उन्होंने परिवार के लोगों को कुछ भी नहीं कहा। जब उनसे पूछा गया उन्हें बिहार की राजनीति से कब जाना चाहिए था, यानी उनके बहनोई से पूछा गया, तो अनिल कुमार ने कहा कि अगर वो 1-2 साल बाद यह फैसला लेते ना तो बेहतर होता। यानी यह खबर बताती है कि परिवार के लोग खुद बता रहे हैं कि उस रात नीतीश कुमार कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। तो क्या वाकई में वो किसी तनाव में थे? और पार्टी कार्यालय पर नाराजगी की तस्वीरें क्या बता रही हैं कि कुछ तो हुआ था, कुछ तो हुआ था। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने जितनी उदारता बरती है ना, वैसे अमित शाह का थैंक यू जेडीयू के कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। आप कहेंगे थैंक यू क्यों? अमित शाह पर तो उंगली उठाई जा रही है। अकाली दल, जरा पूछ कर देखिए अकाली दल से क्या हुआ। अकाली दल का महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से पूछ कर देखिए
उद्धव ठाकरे की तो सरकार थी, सरकार तक को गिरा दिया गया, पार्टी में दो फाड़ कर दी गई, जूनियर सीएम बना दिया गया, जूनियर को, उद्धव ठाकरे के जूनियर को सीएम बना दिया। उद्धव ठाकरे और मध्य प्रदेश में तो सोचिए क्या हुआ, कमलनाथ को हफ्ते भर में ही निपटा दिया गया। नीतीश कुमार को बीजेपी ने वक्त दिया 3 महीने का, चेहरे का इस्तेमाल किया। अमित शाह ने बिहार में ऐसा कुछ नहीं किया जो उन्होंने दूसरे राज्यों में किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अमित शाह का थैंक यू बोलना चाहिए जेडीयू कार्यकर्ताओं को, वरना अमित शाह के बाएं हाथ का खेल था, पूरी पार्टी को खत्म हो जाती। विजय कुमार चौधरी, लल्लन सिंह, संजय कुमार, अशोक चौधरी, वैसे तो वो लंबे समय से नीतीश कुमार के तथाकथित सहयोगी थे, मगर वो थे किसके आप जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पटना के रोड शो में आए थे, ये तस्वीरें याद करिए, तब नीतीश कुमार साथ नहीं थे। साथ में कौन दिखाई दे रहा है? लल्लन सिंह, नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं। रोड शो में लल्लन सिंह के हाथ में जेडीयू का निशान तक नहीं है। आप देख सकते हैं, तस्वीरों को याद मैं इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि अब ट्वीट देखिएगा, जो ट्वीट, जो गुस्सा, जो गुबार इन नेताओं के खिलाफ दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर, वो देखिए। विभीषण कह रहे हैं, देखिए मनंजय कुमार हैं, एक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, वो लिखते हैं ये तीनों नीतीश कुमार के विभीषण हैं और इन तीनों ने मिलकर नीतीश जी और जेडीयू को मिटाने में सफलता हासिल की। नीतीश कुमार का बूढ़ा होने का फायदा इन तीनों ने बाखूबी उठाया। अब एक और ऐसे यूजर है, देखिए 4 नेताओं की तस्वीर इन्होंने पोस्ट की है, ये चारों नेताओं को आप जानते हैं। अब इनको लेकर इन्होंने लिखा, इन 4 जयचंदों, गद्दारों, भाजपा के दलालों ने जेडीयू कार्यकर्ता, इनको पहचान लो, यानी इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए, संजीव कुमार कभी नीतीश कुमार के करीबी हुआ करते थे, इन्होंने, संजीव कुमार ने पार्टी को छोड़ा और अब उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखते हुए जो बात कही है, कह रहे हैं कि उनको पहले ही पता चल गया था कि नीतीश कुमार के हाथ से पार्टी निकल चुकी है। देखिए उन्होंने जो लिखा आपकी स्क्रीन पर, अब तो सब समझ ही गए होंगे कि मैंने जेडीयू क्यों छोड़ी थी। मैंने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। आगे वो लिखते हैं कि जिस वातावरण में नए नए सूरमा भोपाली पैदा हो रहे थे, वहां घुटन महसूस होना स्वाभाविक था। जब वही लोग आदरणीय नीतीश जी के नहीं हो सके तो बाकी बिहार और मेरे क्या होते। मैं आज भी अपने उस निर्णय से संतुष्ट हूं। पद कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन सिद्धांत और आत्मसम्मान जीवन भर साथ रहते हैं। मैं पहले भी और आज भी उनका सम्मान करता हूं। 22 साल में उस पार्टी में रहा हूं, लेकिन जब कुछ लोग नीतीश जी और सभी पे हावी होने लगे, तब मैंने बगावत की। एक महापुरुष की इस तरह विदाई निश्चित ही बिहार की जनता को खल रही है। इतिहास साक्षी है कि समय सबका मूल्यांकन करता है। यानी कि ये बता रहे हैं कि भाई मुझे तो पहले ही पता था कि नीतीश कुमार के हाथ से पार्टी निकल चुकी है। कुछ लोगों ने पार्टी पर हाईजैक कर लिया, पार्टी को हाईजैक कर लिया। मगर सवाल यह कि क्या यह पहले से ही नीतीश कुमार की कुर्सी की विदाई की पटकथा अमित शाह ने लिख दी थी? सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल और चेहरे का इस्तेमाल नीतीश कुमार का पोस्टर बॉय की तरह हो रहा था, सिर्फ चुनाव तक। अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और खबर मैं आपकी स्क्रीन पर लाना चाहूंगा। ये खबर देखिए, नीतीश कुमार बने पीएम, सपा ने उठाई मांग, राज्यसभा जाने को लेकर मचा सियासी तूफान। बाकायदा देखिएगा आप, समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसने इस खबर को ट्वीट किया है। इस खबर में क्या, यानी कि इस बयानात में वो क्या लिख रहे हैं, देखिए। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी चाहते थे कि कुर्मी समाज से आने वाले और पिछड़ों के बड़े नेता श्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन भाजपा ने तो नीतीश जी से मुख्यमंत्री का पद भी छीन लिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी को तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। ऐसा समाजवादी पार्टी चाहती है। भाजपा पिछड़ों की राजनीति, अधिकार, न्याय को समाप्त कर रही है और अपने गुलाम लोगों को कुर्सी पर बिठा रही है। यानी कि समाजवादी पार्टी कटाक्ष के नजरिए से ही सही, लेकिन कह रही है कि भाई ये तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। और अखिलेश यादव ने तो सार्वजनिक तौर पर कहा था कि भाई हम तो इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अब अखिलेश यादव ने बाकायदा देखिए एक्स पर क्या लिखा है, और ये वही बात लिख रहे हैं जो जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यह बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा अपहरण है। अखिलेश यादव ने कहा यह देखने में राजनीतिक अपहरण है, लेकिन दरअसल यह बिहार का आर्थिक अपहरण है। भाजपा ने तो फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया। अगला नंबर समझदार को इशारा काफी है, यानी वो अगला नंबर कह रहे हैं, शायद
योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर रहे हैं। अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा पिछड़ों के अधिकार को छीन रही है। यानी विपक्ष कह रहा है कि यह तो राजनीतिक अपहरण हुआ है नीतीश कुमार का। जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता बीजेपी के इस नारे पर यकीन कैसे कर गए कि 25 से 30 फिर से नीतीश? क्या वाकई में लोगों ने यकीन करके 30 तक कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, और वो भी अमित शाह की बात का? जनवरी 2024 में एक तस्वीर सामने आई थी, बिहार के साथ यह तस्वीर बहुत कुछ मायने रख रही थी। नीतीश कुमार को हटाने की पहली तस्वीर थी वो। सबसे पहले मीडिया से नीतीश कुमार को दूर किया गया। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर शायद आपको याद होगी। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की यह सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यह चंद मिनटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीतीश कुमार घोषणा पत्र एनडीए का सामने रखते हैं और चंद मिनट के अंदर नीतीश कुमार खड़े होते हैं और चले जाते हैं, फोटो खिंचवाकर चले जाते हैं। जितनी देर नीतीश कुमार मंच पर रहे, बड़ी बात, उतनी ही देर जेडीयू ने यूट्यूब पर उन्हें म्यूट कर दिया। कुछ बोल ना पाए, गृह विभाग छीन लिया गया नीतीश कुमार से। सरकार बनने के बाद स्पीकर का पद छीन लिया गया और अब पार्टी तक छीनने की कगार पर है। यानी बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, फिर भी कम निकले। क्या वाकई में नीतीश कुमार किसी साजिश के शिकार हुए? आपको भी ऐसा लगता है? अगर हां, तो फिर किसने की वो साजिश और क्यों की वो साजिश? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।